श्री कृष्णा धार्मिक व्रत कथा में आपका दिल से स्वागत है। आज हम सुन रहे हैं रामदेव जी की बड़ी प्यारी और सुंदर कथा। बोलो राम सापीर की जय हो। चमत्कार होने से लोग गांव रुणेचा में आने लगे। यह बात रुणेचा और आसपास के गांव के मौलवियों को नहीं भाई। उन्हें लगा कि इस्लाम खतरे में है। उनको लगा कि मुसलमान बने हिंदू कहीं फिर से मुसलमान तो न बन जाए। तो उन्होंने बाबा को नीचा दिखाने के लिए कई उपक्रम किए, कई प्रयास किए। तब उन पीरों को मौलवियों के प्रयास असफल हुए। तब उन्होंने यह बात मक्का के मौलवियों से, पीरों से कही। उन्होंने कहा कि भारत में एक ऐसा पीर अवतारी हुआ है जो अंधों को आँख वो ठीक कर देता है, लंगड़ों को चलना सिखा देता है, यहाँ तक कि वह मरे हुए को भी जिंदा कर देता है। अब मक्का के मौलवियों ने इस पर विचार किया। फिर उन्होंने अपने पूज्य चमत्कारी 5 पीरों को जब बाबा की चर्चा होने लगी, उनके अलौकिक चमत्कार के बारे में बताया, तब वे 5 पीर भी बाबा की शक्ति को परखने के लिए रुणेचा में पधारे। कुछ दिनों में पीर मक्का से चलकर रुणेचा के रास्ते पर आ पहुँचे। रास्ते में भी बाबा रामदेव जी से उनकी मुलाकात हो गई। अब 5 पीरों ने रामदेव जी से पूछा, अरे भाई, रुणेचा यहाँ से कितनी दूर है? तब रामदेव जी ने कहा, ये जो आपके सामने दिखाई दे रहा है वही रुणेचा धाम है। क्या मैं आपके रुणेचा आने का कारण पूछ सकता हूँ? तब उन 5 में से एक पीर बोला, हमें यहाँ रामदेव जी से मिलना है और उनको देखना है। तब रामदेव जी बोले, अरे पीर जी, मैं ही रामदेव जी हूँ और आपके सामने खड़ा हूँ। कहिए मेरे योग्य क्या सेवा है? 5 पीरों ने बाबा की बात सुनकर कुछ देर उनकी ओर देखते हुए हंसने लगे। अरे, और सोचने लगे, साधारण सा दिखाई देने वाला व्यक्ति ये कैसे भगवान हो सकता है? अब रामदेव जी ने उनकी आवभक्त की अतिथि देवो भव की भावना से उन्हें भोजन के लिए अपने घर पर आमंत्रित किया। अब बाबा के घर जब 5 पीरों के भोजन हेतु चादर बिछाई गई, तकिया लगाए गए, पंखे लगाए गए, सेवा सत्कार सभी सामान सजाए गए। तब भोजन पर बैठते ही एक पीर बोला, अरे, हम तो अपने खाने के कटोरे मक्का में ही भूल आए। हम तो अपने कटोरों में ही खाना खाते हैं, दूसरे के कटोरों में हम खाना नहीं खाते। ये हमारा प्रण है। क्या आप हमें वो कटोरे लाकर दे सकते हैं? अगर मंगवा सकते हैं तो मंगवा दीजिए, वरना हम आपके यहाँ भोजन नहीं कर सकते। तब बाबा रामदेव जी ने उन्हें विनयपूर्वक कहा, उनका भी प्रण है कि घर आए अतिथि को बिना भोजन कराए नहीं जाने देते। यदि आप अपने कटोरों में ही खाना चाहते हो तो ऐसा ही होगा। इसके साथ ही बाबा ने अलौकिक चमत्कार दिखाया। जिस पीर का जो कटोरा था, उनके सामने वो कटोरा आ चुका था। इस चमत्कार पर्चा से पीर जी तो अचंभे में पड़ गए। जब 5 पीरों ने कटोरे अपने सामने देखे और मन में सोचने लगे कि मक्का कितना दूर है और ये कटोरे तो हम मक्का में छोड़कर आए थे, ये कटोरे यहाँ कैसे आ सकते हैं? तब उन पीरों ने कहा कि आप तो पीरों के ही पीर निकले, राम सा पीर। 5 पीरों ने कहा, आज से आपको दुनिया राम सा पीर के नाम से भी पूजेगी। इस तरह से पीरों ने भोजन किया और श्री रामदेव जी को पीर की पदवी मिली। इसलिए पूरी दुनिया उनसे कहती है कि राम सा पीर की जय हो। इसी के साथ हम एक और पर्चा पढ़ते हैं। मेवाड़ के एक सेठ दलाजी को पर्चा बाबा रामदेव जी ने दिया। मेवाड़ के एक गांव में दलाजी नाम का एक महाजन रहता था। धन संपत्ति तो उसके पास में खूब थी, लेकिन उसकी कोई संतान नहीं थी। किंतु साधु के कहने पर रामदेव जी की पूजा करने लगा वह।
उसने अपनी मनोती बोली कि यदि मुझे पुत्र की प्राप्ति हो जाएगी तो मैं सामर्थ्य अनुसार एक मंदिर बनाऊंगा। इस मनोती के 9 माह के बाद उसकी पत्नी गर्भवती हुई और अपने गर्भ से एक बालक को जन्म दिया और वह बालक 5 वर्ष का हो गया था तो सेठ और सेठानी उसे साथ लेकर कुछ धन संपत्ति लेकर रुणीचा के लिए रवाना हो गए। अब मार्ग में एक लुटेरा भी उनके साथ ये कहकर चलने लगा कि मैं भी रुणीचा जा रहा हूँ बाबा के दर्शन करने के लिए। थोड़ी देर चलते ही रात हो गई। अवसर पाकर लुटेरे ने अपना वास्तविक स्वरूप प्रकट कर दिया। उसने कटार दिखाकर सेठ से ऊंट को बिठाने के लिए कहा। उस सेठ की समस्त धन संपत्ति हड़प ली। जाते जाते वह सेठ की गर्दन भी काट गया। रात्रि में उस निर्जन वन में अपने बच्चे को साथ लिए सेठानी विलाप करती हुई रामदेव जी को पुकारने लगी। अबला की पुकार सुनकर रामदेव जी अपने नीले घोड़े पर सवार होकर तत्काल वहां आ पहुंचे। आते ही रामदेव जी ने उस अबला से अपने पति का कटा हुआ सर गर्दन से जोड़ने को कहा। सेठानी ने जब ऐसा किया तो सर जुड़ गया और तक्षण ही दलाजी जीवित हो गया। बाबा का यह चमत्कार देख दोनों सेठ सेठानी बाबा के चरणों में गिर पड़े। बाबा उनको सदा सुख में जीवन का आशीर्वाद देकर अंतर्ध्यान हो गए। बस उसी स्थल पर दलाजी ने बाबा का एक भव्य मंदिर बनवाया। कहते हैं कि ये बाबा की माया ही थी। आइए हम इसी के साथ में एक और